जबलपुर के हिमांशु सोनी बने डिप्टी कलेक्टर। एम्बुलेंस में दिया इंटरव्यू और हासिल की सफलता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को जीवन में उतारते हुए आधारताल निवासी हिमांशु सोनी ने कठिन परिस्थितियों को पार कर अपनी मंजिल हासिल की। शुक्रवार को घोषित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC 2024 के परिणामों में हिमांशु ने दिव्यांग कोटे में पहली रैंक और सामान्य मेरिट लिस्ट में 13वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होकर संस्कारधानी जबलपुर का नाम रोशन किया है। आज शनिवार सुबह लगभग 11 बजे हिमांशु ने बताया कि दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा में सहायक संचालक लोक शिक्षा पद पर पदस्थ हैं। 19 अगस्त को नहाते वक्त उनका पैर फिसल गया था, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने सर्जरी कर हाथ में रॉड डाली और आराम करने की सलाह दी थी। MPPSC 2024 की मुख्य परीक्षा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 28 अगस्त को इंदौर में इंटरव्यू देना था। गंभीर चोट के बावजूद हिमांशु ने बड़े भाई चैतन्य सागर की मदद से एम्बुलेंस से इंदौर पहुंचकर इंटरव्यू दिया। एम्बुलेंस में ही उन्होंने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की और अंततः डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए। हिमांशु ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच परिवार और आत्मविश्वास ने उन्हें मजबूत बनाया। वे पहले भी MPPSC 2022 परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन उनका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनना था। इस बार उन्होंने रणनीति बदली, अनुभव से सीखा और लगातार मेहनत की। हिमांशु अपनी उपलब्धि का श्रेय मां माधवी सोनी और पिता महेंद्र सोनी को देते हैं, जो दोनों सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अक्षमता सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। सर, मैं इसको इस नज़रिए से देखूंगा सर, संघर्ष के पश्चात जो सफलता प्राप्त हुई है, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार के लिए। जी सर, यदि मैं चुनौती की बात करूं तो मेरी चुनौतियां तो मेरे जन्म के पश्चात से शुरू हो जाती हैं, जहां मेरा शरीर पूरा गोल था। जो आप मेरे हाथ देखते हैं, मेरे पैर देखते हैं, ये तक समझ नहीं आते थे कि कहाँ हाथ है कहाँ पैर हैं। पिताजी ने मेरी निरंतर मालिश की और मेरे हाथ पैरों को सही किया। उसके पश्चात मेरा विद्यालय जीवन की यदि मैं बात करूं तो विद्यालय जीवन में भी संघर्ष था, लेकिन परिवारजन और जो भी शिक्षक और जो मेरे विद्यालय के सहयोगी थे, उनके सहयोग से ही मैं नियमित विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर पाया। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन भी चुनौतियों के साथ पूर्ण किया। और सर, इसके पश्चात मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत की। उसमें भी कई चुनौतियां मेरे समक्ष आईं, लेकिन मैंने चुनौतियों को अपनी अपने कमजोरी नहीं माना और मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता रहा। सर, मैं जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप तैयारी के दौरान बिल्कुल भी निराश ना हो। अपने परिवारजनों पर विश्वास करें, अपने सहयोगियों पर विश्वास करें, और सबसे बड़ी बात, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रयास करते हैं और आपको असफलता मिलती है तो आप निराश हो जाते हैं। तो मेरा तो यही प्रश्न है कि आप क्यों निराश होते हैं, क्योंकि इससे तो यही मालूम पड़ता है कि आपको अपनी मेहनत पर संदेह है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि असफलता को अपनी कमजोरी ना मानें, बल्कि असफलता आपकी कमियों को उजागर करती है। अपनी कमियों को दूर करें और फिर से प्रयास करें। एक ना एक दिन तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी और उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। और एक महान विचारक का मैं कोटेशन भी उन अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि एक महान विचारक ने बोला है कि मुझे उस व्यक्ति से भय नहीं लगता जो 1000 कलाओं का ज्ञान रखता है, बल्कि मुझे उस व्यक्ति से भय लगता है जो एक ही कला का अभ्यास 1000 बार करता है। आपका बेटा मुकाम पे कैसा लग रहा है? खुशी की बात, कितना संघर्ष हो रहा है जीवन का? बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष तो हम लोग ने किया ही,
साथ ही मेरे बेटे ने भी बहुत संघर्ष किया और बहुत अथक प्रयास के बाद इसको ये मुकाम हासिल हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक सेवा में वो इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करेगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। सारे कष्ट और फिर उसके बाद चुनौती के बाद जी हाँ, वो उसमें भी मतलब जो वर्क दिया जाएगा पूरी ईमानदारी से वो करेगा। अभी भी जहाँ पोस्टेड है अथक प्रयास कर रहा है कि वो अच्छे से अच्छा अपना प्रतिफल दे सके अपने कार्य का। आपका शुभ नाम है? मैं माधवी सोनी। अंकल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।